किसे पता था कि अमेरिका में जब टेक्सास में नेपाल और नीदरलैंड आमने सामने आएगी तब नीला समंदर हमें दिखेगा। नेपाल ने मैच जरूर हार लिया, लेकिन नेपाल फैंस आर क्रेजी। मतलब ये बात हम न जाने कब से सुनते और बोलते आ रहे हैं कि यार नेपाल फैंस में कुछ अलग क्रेज है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि शायद नेपाल फैंस इस दुनिया का क्रिकेट का सबसे क्रेजी फैन है तो मैं गलत नहीं होगा। मतलब अक्सर इस बात के लिए इंडिया और पाकिस्तान जाने जाते हैं, लेकिन अब नीदरलैंड्स वाले मैच में जो हुआ उसने सबको पीछे छोड़ दिया। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी अगर आप देखोगे तब क्राउड होगा, लेकिन नेपाल अगर आप अमेरिका में जाकर के देख रहे हो, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि वो पूरा जो स्टेडियम है वो पूरा स्टेडियम सिर्फ ब्लू और रेड जर्सी से भरा हुआ होगा। और हद बात ये थी कि सारे फैंस ने जर्सी पहन रखी थी। शायद एक आध दो आपको उस भीड़ में दिख जाते जिन्होंने जर्सी नहीं पहन रखी थी। मतलब आई नो इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ फैशन, बट इट्स अ क्रेज। और ये क्रेज हमें किसी और टीम के लिए नहीं देखने को मिलता है। इंडिया पाकिस्तान होता तो आपको मिक्स देखने को मिलता। मतलब आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द डे जब इंडिया वर्सेस नेपाल होगा तो वो कुछ जबरदस्त क्रेज हो। हाँ, हुआ था कुछ टाइम पहले, बट इस बड़े स्टेज पर नहीं हुआ। अमेरिका जैसे शहर में जहां क्रिकेट नहीं हुआ, जहां आप क्रिकेट को लेकर गए हो प्रमोट करने के लिए, जहां आपसे पहले मैचेस में जब खुद यूएसए खेल रहा था, जहां अपनी कंट्री में यूएसए की टीम जब क्रिकेट खेल रही थी कनाडा के सामने, बिल्कुल सुनसान पड़ा था। ये वही मैदान था, बिल्कुल सुनसान पड़ा था, कोई देखने नहीं आया था। और ऐसा लग रहा था भाई इस तरह से कैसे प्रमोट करोगे, जहां पर पिचेस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जी ये कैसी आपने पिचेस बना दी है, टेस्ट मैच जैसी पिचेस बन गई हैं, ये T20 हो रहा है या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है, कौन इंटरेस्ट लेगा। जहां पर ये सारे सवाल उठ रहे थे वहां पर नीला समंदर हमें देखने को मिला और हर तरफ सिर्फ इमोशंस। नेपाल जब रन स्कोर कर रहा था तो इमोशंस, जब विकेट गिर रही थी तो इमोशंस, रन कम बने तब इमोशंस चेहरे पर दिख रहे थे कि फैंस बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन उसके बाद जब सेकंड इनिंग्स में विकेट गिरनी शुरू हुई तो लगा कि दोबारा से जान आ गई। तो ऐसा लग रहा था एक मैच मैदान में चल रहा है और हर एक फैन के चेहरे पर चल रहा है। आप उनका चेहरा देख करके बता सकते थे कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। और ये क्रेज जो था ये सिर्फ आपको डैलस के स्टेडियम में नहीं मिला, ये क्रेज आपको नेपाल में मिला जहां स्क्रीनिंग हो रही थी मैचेस की। मतलब यहां तो लाइव मैच चल रहा है, यहां तो आप मैच देख रहे हो, लेकिन नेपाल में स्क्रीनिंग हो रही है। अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है अलग अलग स्टेट में, और सबको इन्फॉर्म कर दिया गया कि जी इतने बजे से इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे काठमांडू में, पोखरा में, अलग अलग जगह पर आपको मैचेस दिखाए जाएंगे, इतने बजे से स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी या इतने बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। और हर जगह से फोटोज आती हैं कि हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, हजारों की तादाद में लोग मैच देख रहे हैं अलग अलग जगह। ऐसा नहीं कि एक जगह मैच हुआ और वहां सारे पहुंच गए, नहीं, अलग अलग जगह मैचेस हो रहे हैं, अलग अलग जगह स्क्रीनिंग हो रही है और वहां मैच देखे जा रहे हैं। और फिर जहां एक्चुअली में मैच हो रहा है, मतलब हो सकता था अगर आप ये कहते कि जी 10-15 हजार लोग स्टेडियम में पहुंच गए थे, कुछ सीटें खाली थी, लेकिन नेपाल में लोग देख रहे थे। हाँ, नेपाल में क्रेज बहुत ज्यादा है, हमने देखा है जब मैचेस नेपाल में होते हैं तो भीड़ रहती है। लेकिन हमने तब भी देखा था जब नेपाल गुजरात से खेलने आई, वहां भी लोग थे। हमने नेपाल के फैंस को हर जगह देखा है। अब यहां पर बस देखना यह है कि ये टीम थोड़ी सी इनकी परफॉर्मेंस से रह जाती है कम, वरना अगर कल को इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अगर ऊपर हो गई और ये जैसे ही बड़ी टीम से इन्होंने खेलना शुरू कर दिया, फिर क्या होगा। मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आज नेपाल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अगर और बेहतर होती तो शायद ये जो इमोशंस था ना, वो उसका एंड बहुत अच्छा होता, सबके चेहरे पर बहुत खुशी होती, और चिल्लाना, शोर शराबा, वो चीज मिस कर गए। अगर आप जाकर के सोशल मीडिया पर भी देखोगे, कहीं पर भी आप नेपाल टाइप कर दोगे तो आपको हार दिखेगी, जीत दिखेगी, लेकिन इमोशंस दिखेंगे। और ये इमोशंस, इसके बारे में दुनिया बात करती है। अश्विन ट्वीट करके कहते हैं कि जी क्या बात है, नीदरलैंड्स भारी जरूर पड़ रही है नेपाल पर, लेकिन नेपाल के फैंस सब पर भारी पड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से बातें हो रही हैं, मतलब दुनिया भर से आज के मैच को, आज लोगों को लगा कि T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। अब से पहले नहीं लगा था, अब से पहले किसी मैच में नहीं लगा था कि T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। आज जाकर के लोगों को ऐसा लगा, या हो सकता है अमेरिका को भी आज लगा होगा कि इतना क्राउड, ये क्या चल रहा था भाई, यहां इतनी भीड़, अच्छा ऐसे देखा जाता है। तो खैर ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल के फैंस ने अमेरिका को ये सिखा दिया कि किस तरह का फैन बेस है और कैसे एक स्पोर्ट को एंजॉय किया जाता है और कैसे अपनी टीम को सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि हारने के बावजूद
सबके चेहरे पर अप्रिसिएशन था, सब ओपोनेंट के लिए क्लैप कर रहे थे, सब नेदरलैंड्स के लिए क्लैप कर रहे थे, अपने प्लेयर्स के लिए क्लैप कर रहे थे, क्योंकि एक छोटे टोटल को जब उनके गेंदबाज डिफेंड करने में लगे हुए थे, कुछ कैचेस जरूर छूटे, लेकिन उसके बावजूद एंड में जब टीम हार गई 6 विकेट से, तब भी ये दिखा कि नेपाल के फैंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीतने पर ही आएंगे, हारने पर भी उतना ही दिल खोलकर सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, निराश जरूर थे, खामियां जरूर निकाल रहे थे कि जी गलती यहां हुई, कैचेस यहां छूटे, कप्तानी में थोड़ा 19-20 हुआ, लेकिन है हम नेपाल के फैन। खैर, सल्यूट आपके लिए, सल्यूट है यार। जहां पर कोई नहीं आया, जहां पर अमेरिका का मैच हो गया और दुनिया भर का मैच हो गया, कोई नहीं आया, वहां नेपाल ने बता दिया कि जी T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, हमारी टीम 10 साल बाद पहुंची है, और अगर हर साल भी पहुंचेगी ना, तब भी इसी भीड़ के साथ हम आएंगे। चलिए, मैच उतना अच्छा नहीं रहा, जैसा एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्राउड को देख करके सब खुश हो गए। सबने ये कह दिया कि जी टीम भले ही हार गई, लेकिन फैंस ने दिल जीत लिया। चलिए खैर, देखते हैं, आगे का रास्ता बहुत टफ हो चुका है। सुपर 8 में आपको टेस्ट टीम से मिलना है, आपके सामने बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम्स हैं। क्या इनके सामने कुछ नया हो सकता है? क्या इस मैच से सीख करके आगे कुछ बेहतर हो सकता है? हालांकि मैच में अभी टाइम जरूर है, आपको एकदम इमीडिएट मैचेस नहीं है, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, बहुत सारी बात करने की जरूरत है टीम में, कोचेस के बीच में, और कहां मिस्टेक हुई उसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर से मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसी क्राउड के साथ आपको नेपाल की टीम श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के सामने भी मिलेगी और इसी तरह से चीयर करती रहेगी। टिल देन, जय नेपाल। For a 6-run ready, here goes. Just rocked back in the crease and he waited 80 metres down the ground. Terrific execution. Oh, the feeling has been absolutely... Please, positiveness. Coming down, it's still watching the game till the end. It's an emotion because the way they come and support us, the way they watch it and celebrate it, not for only us or other teams, it's quite good. My first goal is we have to qualify in Super 8. I know the matches is not easy for all of us because we are a young team and we don't have much. 4-5 years we have been together and I've seen them working hard, really hard, and I think the result of their hard work is seen in this World Cup. Yeah, it's T20. I think any team can beat any team in this T20, so it's just to see the ball and to go. We're pretty proud of that, I think. We've obviously played against these sides a lot. We've had success against these sides in tournaments and things over the years, so. So, यतापट्टि सबैजना अगाडि जसजना पनि हुन्छ बस्दिनु होला यता प्लिज बस्दिनु होला ब्यारिकेडलाई धेरै गाह्रो भइसक्यो हाम्रा सेक्युरिटी सर बोतल नबाल्नु होला प्लिज बोतल नबालिदिनुहोस् गाह्रो हुन्छ मान्छेहरूलाई प्लिज बसिदिनुहोस् प्लिज सबैजना बसिदिनुहोस् बिमार प्लिज बसिदिनुहोस् सबैजनालाई सजिलो पारिदिनुहोस् बोतलहरू नबालिदिनुहोस्